दोस्तों, आपको वेलकम कहा जाता है ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम टॉक, स्पीक, टेल और से में क्या डिफरेंस होता है और हम इनको इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे। बहुत से दोस्तों को ये जो चार वर्ड्स हैं टॉक, स्पीक, टेल और से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और आज का वीडियो ट्यूटोरियल हमारी वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। सबसे पहले हम लेते हैं जी वर्ड टॉक को। टॉक जो है वो रेगुलर वर्ब है, यानी कि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में वो टॉक्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉक्ड। जबकि स्पीक इरेगुलर वर्ब है और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। अब अगर हम टॉक और स्पीक को पहले डिस्कस करें तो टॉक और स्पीक को आप ये समझ लें कि 99% ऑफ द टाइम या 99.5% ऑफ द टाइम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम टॉक और स्पीक को एक दूसरे को के जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम बीच में डिस्कस करेंगे कि हम टॉक और स्पीक को एक आध एक्सेप्शन हम कब यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जिससे मैं कहता हूँ आई विल स्पीक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। इसी चीज़ को हम ऐसा भी कह सकते हैं आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। इसी तरह हम लेट सपोज एक क्वेश्चन फॉर्म ले लेते हैं कि कैन आई स्पीक विद हर, कैन आई स्पीक विद हर, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को हम इसमें भी लिख सकते हैं कैन आई टॉक विद हर। और नेगेटिव फॉर्म के एक एग्जांपल ले लेते हैं शी डजंट स्पीक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती। और इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं शी डजंट टॉक टू मी। अब आपने देखा कि हम स्पीक और टॉक को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इनके साथ बेसिकली जो प्रेपोजिशंस लग सकती हैं, जिसका मैंने आपको बताया टू लग सकता है, विद लग सकता है, और इसके अलावा अबाउट की प्रेपोजिशन भी हम यूज़ कर सकते हैं स्पीक और टॉक के साथ। तो हमने देखा कि टू, विद और अबाउट की प्रेपोजिशंस को हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी डिफरेंस कि हम स्पीक और टॉक के दरमियान क्या डिफरेंस है। ख़ास तौर पर जब हम लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हों तब हम सिर्फ स्पीक को यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है जी, तो मैं पूछूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश, और इसकी जगह मैं डू यू टॉक इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकता, ये हो जाएगा गलत। तो जहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में बात आ जाए तो वहाँ पे आप सिर्फ स्पीक को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 भाषाएं बोलता हूँ। तो ये ठीक है और ये गलत है कि आई टॉक 5 लैंग्वेजेस। तो आपने देखा कि सिर्फ स्पीक और रॉन्ग में आमतौर पे क्या डिफरेंस होता है कि लैंग्वेजेस की जब हमने बात करनी हो तो फिर हम सिर्फ
स्पीक को यूज़ करते हैं। कुछ और थोड़ा सा जर्नल डिफरेंस अगर तो आप एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं तो ये है कि जो स्पीक होता है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट, फॉर्मली जब हम किसी से ऑफिस वगैरह में बात कर रहे हो तब हम बात करेंगे कैन आई स्पीक विद यू, ठीक है जी। और जर्नल टॉपिक्स के बारे में जब हमने बात करनी हो तब हम स्पीक को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करनी हो या फिर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बात करनी हो तो हम टॉक को यूज़ करते हैं, जिस तरह कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक विद यू अबाउट ABC टॉपिक। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास स्पीक और टॉक का क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं जी कि टेल और से में क्या डिफरेंस हो सकता है। टेल वर्सेस से। अब जो टेल है, टेल और से, ये दोनों इरेगुलर वर्ब्स हैं, यानी कि टेल की जो सेकंड फॉर्म है वो है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी है टोल्ड। इसी तरह से जो सेकंड फॉर्म है वो है सेड पास्ट में और थर्ड फॉर्म है सेड। अब जो है से और टेल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि से आप जब ने कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी हो लफ्ज़ों से, शब्दों से, तब आप से कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं What did you say? आपने क्या कहा? I was saying that, मैं कह रहा था कि, और आगे कुछ भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास आ सकता है कि लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ से इट अगेन, इसको फिर से कहें, से इट अगेन। या फिर पास्ट में एग्जांपल ले लेते हैं, आई सेड दैट हिज ओल्ड कार वाज गुड। जबकि टेल जो है, जिसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं बताना, ठीक है जी, जिसको थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ। और टेल जो है वो बताना, जब आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी हो किसी को, तो फिर आप टेल को यूज़ करते हैं। याद रखें कि टेल जब हम यूज़ करेंगे अभी एग्जांपल्स में भी, तो उसके बाद हमारे पास कोई पर्सन आएगा उसके फौरन बाद, जब आपने किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन देनी है। जिस तरह हम कह सकते हैं आई विल टेल हिम नॉट टू डू इट। तो देखिए मैं उसको बताऊंगा, उसको ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो ये ना करे। और टेल के बाद क्या आ गया, हमारे पास पर्सन का पर्सन आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल, कि मैं आपको से और टेल का डिफरेंस बता रहा हूं। और ये देखें कि टेल के बाद एक पर्सन आ गया और वो पर्सन है आप। आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। इसी तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह शी टोल्ड मी टू गो देयर, या टेल हिम टू कॉल मी, टेल हिम टू कॉल मी, उसको बताओ, यानी कि पर्सन को बताओ कि मुझे कॉल करे। एंड शी टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड टीचर, उसने मुझे बताया कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अब देखें से और टेल का एक डिफरेंस देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास था आई सेड दैट हिज ओल्ड कार वॉज गुड,
इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि हमें डिफरेंस का पता चल जाए। आई सेड डेट हिज ओल्ड कार वॉज गुड। और अगर यहाँ पे मैंने टोल्ड यूज़ करने तो मैं कहूँगा आई टोल्ड हिम डेट हिज ओल्ड कार वॉज गुड। तो जब आपने टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड को यूज़ किया तो आपने आगे पर्सन का रेफरेंस दिया। तो से और टेल में ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि हम से, टेल, टॉक और स्पीक को इंग्लिश में कब कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज के तौर पे आपने एक एक सेंटेंस बनाना है, टॉक को यूज़ करते हुए, स्पीक को यूज़ करते हुए, टेल को यूज़ करते हुए और से को यूज़ करते हुए। उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.